हेलो दोस्तों, मेरी मध्यसिया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड 2024 की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वह आप लोगों की 5 अगस्त से शुरू होने वाली थी। लेकिन यह 5 अगस्त से कुछ कारणों की वजह से आप लोगों का डिले हो सकता है, और वह कब हो सकता है इसको लेकर के मैं आप लोगों को वीडियो में जानकारी जरूर देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूपी बीएड 2024 से संबंधित और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी शिक्षक भर्ती संबंधित होती है, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लगातार सही और सटीक न्यूज़ प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो दोस्तों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर दोस्तों आप लोगों के पास यूपी बीएड 2024 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके लिए अगर आप लोगों के पास कॉलेज लिस्ट है तो ठीक है। अगर कॉलेज लिस्ट आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विथ टेट सीटेट, आप लोग वहां जाकर ज्वाइन हो जाएं। मैं आप लोगों के लिए जितनी भी यूपी बीएड 2024 से संबंधित जितनी भी आप लोगों की जानकारी होती है, और टेट संबंधित, सीटेट संबंधित और अन्य शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी जानकारी होती है, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे देता हूं। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए जितनी भी जानकारी होती है मैं सही और ऑथेंटिक न्यूज़ देने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं उस कमेंट को पहले देखता हूँ कि आपकी प्रश्न क्या है, उस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, तो उसी प्रकार से मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। इसलिए आप लोग जो भी पूछना रहा करें, आप लोग कमेंट में पूरी तरीके से पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट में पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपका सॉल्व हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, जो आप लोग की यूपी बीएड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 5 अगस्त से शुरू होनी थी, और वो क्यों टल रही है? तो दोस्तों, कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें भी बीएड को लेकर के फंसी हुई है। क्योंकि इस बार पता है आप लोगों को, झांसी यूनिवर्सिटी या फिर बोल सकते हैं झांसी के द्वारा, जिसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम करवाया गया है इस बार का बीएड 2024 का। और यहाँ पे आपको मालूम है कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसको लेकर के वहाँ भी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों का जो 5 अगस्त का डेट रखा गया है काउंसलिंग प्रक्रिया का, वह कुछ लेट हो सकता है। और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, क्या सर कुछ खुशखबरी आने वाली है बीएड को प्राथमिक में शामिल को लेकर के? दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को मैं अभी कुछ दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग इस चीज़ को लेकर के डाउट अभी जो आप लोगों की बनी हुई है वो क्लियर होने वाली है। और बहुत से लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर अगर मेरा कम रैंक है तो भी क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं? तो हाँ दोस्तों, अगर आपके कम रैंक है, और रैंक कितना है दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करके बता दिया करिए, जिससे मैं आप लोगों का जो अगर होने का चांसेस बनता है और किस प्रकार से होने का चांसेस बनता है, मैं वो उस कमेंट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपकी जानकारी उसको लेकर भी क्लियर हो जाए। और यहाँ पर कम रैंक वाले हैं तो उनको किस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मालूम है कि जो आप लोगों का जब काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होती है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका रैंक 1 से लेकर 5,000 के बीच में होता है, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है, वो भी अपने ज़िले में चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका काउंसलिंग प्रोसेस में उस ज़िले में अगर नहीं होता है, और दूसरे ज़िले में अगर उन्होंने कॉलेज को चूज़ किया है उस समय, तो अगर उस समय दूसरे कॉलेज में हो जाता है तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से काउंसलिंग के बाद भी वहाँ की सीट खाली रह जाती है, जिसको कॉलेज वाले बाद में फिर से फिलअप करते हैं, या फिर बोल सकते हैं पोल काउंसलिंग में फिलअप होता है, या फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप लोगों की यह भरने के चांसेस बनते हैं। तो किस प्रकार से ये जो आप लोगों की प्रोसेस होगी कि काउंसलिंग प्रक्रिया इस प्रकार से कराएं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो मैं दोस्तों आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में अपडेट दे दूंगा कि कैसे आप किस प्रकार से करें, ताकि जिनका रैंक ज़्यादा भी है उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बने। क्योंकि आपको पता है कि जो बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से बीएड का जो क्रेज है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम रहा है। लेकिन इस बार भी आप लोगों के लिए कुछ बीएड से संबंधित न्यूज़ आने वाली है, जिसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट था। और दोस्तों, अगर आप लोग बीएड करने की उम्मीद में है गवर्नमेंट कॉलेज में और कम फीस में, तो आप लोग ज़रूर कर लें। और अगर दोस्तों बात कर लें कि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, सर क्या हम सरकारी से तो कम फीस में होती ही होती है, अगर प्राइवेट से भी कम फीस में हो जाए कोई ऐसा कॉलेज? दोस्तों, इस प्रकार से तो मैं नहीं बता सकता कि हाँ किस प्रकार से आप लोगों का कम फीस में होगा। लेकिन हाँ, अगर बीएड को लेकर के जो प्राथमिक की बात चल रही है, तो उसमें कम फीस में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बीएड करवा रहे हैं। आप लोग अपने आसपास के कॉलेज में बात कर सकते हैं जो स्कॉलरशिप की बेस पे, और या फिर बोल सकते हैं कुछ अन्य प्रोसेस की तरह, जैसे भी उनको सूटेबल लगता होगा उस कॉलेज को या फिर उस यूनिवर्सिटी को या फिर उस जगह को, जो भी आप जहाँ एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे वो इसी प्रकार से आप लोगों का कम फीस में भी आपका बीएड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीएड को लेकर के आप लोगों के मन में डाउट है कि कम फीस पर भी बीएड क्या उम्मीद है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
और दोस्तों बात कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बीएड को जो इस बार बीएड जो किए हुए हैं उनके लिए खुशखबरी और है कि उनका कम फीस में भी बीएड हो सकता है। और उसको लेकर के जो प्राथमिक को लेकर के जो डाउट थे उसको लेकर के मैं भी आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों की जो भी डाउट है वह क्लियर होने वाली है। और दोस्तों खुशखबरी तो सभी के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बीएड करते हैं तो भी आपको उत्तर प्रदेश के यूपी टीजीटी और बोल सकते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो पीजीटी और उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां इस प्रकार से होती हैं, फिर आपके सेंट्रल की एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस जितनी भी भर्तियां ऐसी होती हैं जो आप लोगों के लिए यूपी बीएड से ही भरी जाती है, बीएड वाले ही इसमें अभ्यर्थी अवेलेबल होते हैं। इस वजह से दोस्तों आप लोगों के लिए सभी के लिए खुशखबरी है कि आप लोग बीएड जरूर करें। अगर कम फीस में हो रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप प्राइवेट कॉलेज से भी कम फीस में कर सकते हैं। अगर जिनका रैंक कम है और वो जिनका रैंक कम है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो वो अपना गवर्नमेंट कॉलेज से करें। जिनका रैंक कम है और जिनका रैंक ज़्यादा है और जिनका रैंक जिस प्रकार से बनता है उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज किस प्रकार से मिलने के चांसेज, मैं इस पर भी आप लोगों को जल्द से जल्द कोई ना कोई वीडियो अपलोड करके ज़रूर देता हूँ। तो दोस्तों आज देख लेते हैं यहाँ पे जो बीएड को लेकर के जो आप लोगों की खुशखबरी दिखाई जा रही है वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो आप लोगों का जो बीएड में प्राइमरी शिक्षकों की जो सुप्रीम कोर्ट की राहत की बात कही जा रही है और नौकरी को लेकर के जो सुनाया गया जो फैसला है उसमें बहुत से लोगों के डाउट थे कि सर क्या कुछ ऐसा है जो आप लोगों के लिए रखा गया है। क्योंकि आपको पता है कि जब से बीएड और बीटीसी की सुनवाई को लेकर के 11 अगस्त 2023 की जो यहाँ पे बोल सकते सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, जिसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि आने वाले समय में क्या बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की बात चल रही है, तो क्या सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बात कर लेते हैं इसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इसमें जो राहत देने की बात जो दोस्तों करी जा रही है वो सबसे पहली बात तो आपको बता देते हैं कि जो आप लोगों की उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों के 11 अगस्त 2000 या फिर बोल सकते हैं पूरे भारत में 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी भर्तियां ऐसी हुई हैं जिसमें बीएड को लेकर के बात कही जा रही थी, तो उन लोगों को सबसे बड़ी राहत देने की यहाँ पे बात चल रही है और उन्हीं को ही राहत दी गई है, ताकि आप लोगों के लिए जो भी इस प्रकार से था कि 11 अगस्त से पहले के जितने भी प्राइमरी में ऐसे टीचर जो बीएड किए हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई भी नहीं चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत देने की पूरी बात कही है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं आप लोगों का यहाँ पे कि जो आप लोगों की बात चल रही थी इसमें कि जो यूपी बीएड में आप लोगों के लिए जो इस प्रकार से न्यूज़ आ रही थी कि हाँ कि इस बार भी शामिल करने के चांसेस बन रहे हैं या फिर आने वाले समय में जो चांसेस बन रहे हैं, इसको लेकर के जो आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी सुनवाई दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राइमरी में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन भी जारी लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया था अपना उस आदेश को लेकर के रिव्यू पिटीशन लगाया गया था, ताकि उसमें कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया हुआ है वह एक बार अपना फैसला देख ले कि हाँ हमने क्या सही निर्णय दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि सही निर्णय को लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि सही अगर निर्णय दिया है तो जो 2018 से जो आप लोगों का बजट में पास हुआ था बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का, तो इसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और उनकी डिग्री को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2018 के बाद बीएड किए हुए हैं, तो उनको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली गई कि ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को जो एक बार उन्होंने बोला है 11 अगस्त 2023 का जो नोटिफिकेशन बताया गया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, उस पर एक बार जांच कर लें क्या वह निर्णय सही है। अगर वह निर्णय थोड़ा सा भी अगर बच्चों के हित में बनता है तो आप उनको प्राइमरी में शामिल जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जैसे ही मुझे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जानकारी आपको बीएड संबंधित और यूपी बीएड 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधित जानकारी मिलती है, मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी बीएड से संबंधित और उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं उससे संबंधित मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से बराबर अपडेट देता रहता हूं। थैंक यू।